नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डे नाइट स्टडी के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। डीडीयू यानी कि गोरखपुर विश्वविद्यालय का एंट्रेंस एग्जाम का रिजल्ट यूजी कोर्स का आ गया है और पीजी कोर्स का 20 जुलाई को आने वाला है। और ऐसे में डीडीयू ये चाहता है कि आपका जो काउंसलिंग का प्रोसेस है वो 25 जुलाई से शुरू हो जाए। तो आज के इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा कि वो कौन कौन से इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं जिन्हें आपको प्रिपेयर कर लेना है अपने काउंसलिंग के लिए। जी हाँ, ध्यान दीजिएगा, इन डॉक्यूमेंट्स के अभाव में आपका एडमिशन रुक सकता है। तो आज के इस वीडियो को ध्यान से जरूर देखिएगा, क्योंकि आपका 25 जुलाई को काउंसलिंग शुरू होगा और आज 18 जुलाई है। तकरीबन एक हफ्ते पहले मैं आपको वीडियो रिकॉर्ड करके दे रहा हूं ताकि आप पहले ही अपना डॉक्यूमेंट प्रिपेयर कर लें और आपको काउंसलिंग के समय कोई दिक्कत परेशानी ना आए और इजीली आपका एडमिशन हो जाए। जी हाँ, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और अपने सभी दोस्तों, मित्रों और सहपाठियों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। और आगे डीडीयू यानी कि गोरखपुर विश्वविद्यालय से जुड़ी हर एक अपडेट, हर एक इंफॉर्मेशन के लिए इस चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। मैंने 2 पेज में डॉक्यूमेंट्स की पूरी लिस्ट लिखी है, पूरा लिख करके मैंने यहाँ पे लिखा हुआ 2 पेजों में, और एक एक करके उन सभी डॉक्यूमेंट्स का हिंदी में मतलब क्या होता है, इंग्लिश में मतलब क्या होता है, किसको जरूरत है, किसको जरूरत नहीं जरूरत है, सब कुछ बताऊंगा। बशर्ते आपको इस वीडियो को पूरा देखना होगा और ध्यान से देखना होगा। अब आइए भाई, हम एक काम करते हैं, डॉक्यूमेंट्स लिस्ट की शुरुआत करते हैं और एक एक करके मैं आपको सारी बातें बताऊंगा कि इन केस आपके पास इनमें से कोई डॉक्यूमेंट नहीं है तो आप क्या करेंगे, सब कुछ बताएंगे। धैर्य से इस वीडियो को जरूर देखिएगा। सबसे पहले यहां लिखा हुआ है 10th एंड 12th की मार्कशीट। कहने का मतलब है कि आपने जब 10वीं और 12वीं पास किया होगा तो उसका मार्कशीट आपके पास होना चाहिए काउंसलिंग के टाइम पे। क्योंकि देखिए, एक बात मैं और बताना चाहता हूं कि 2023 तक गोरखपुर विश्वविद्यालय ने अपने काउंसलिंग की प्रक्रिया को ऑफलाइन कराया था, यानी कि जहां करके डायरेक्ट आपको वहां पे काउंसलिंग कराना पड़ता था, डॉक्यूमेंट्स का वेरिफिकेशन कराना होता था। लेकिन इस बार डीडीयू इसको ऑनलाइन करने जा रहा है, तो इस बार बहुत सारे नियमों में बदलाव हो सकता है। हालांकि जब नई नोटिस आएगी तो उसके अकॉर्डिंग भी हम आपको नए सिरे से वीडियो बना के देंगे। लेकिन अभी बस मेरा उद्देश्य यह है कि मैं आपको ये डॉक्यूमेंट्स बता दूं, क्योंकि इन डॉक्यूमेंट्स को आप प्रिपेयर कर लेंगे तो आपको आगे दिक्कत नहीं होगा। यकीन मानिए, काउंसलिंग के बाद आपका एडमिशन होगा, फिर आप अपने स्कॉलरशिप का फॉर्म भरेंगे, फिर आपको यूनिवर्सिटी में भी इन सभी डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता पड़ेगी। जैसे आप लाइब्रेरी का कार्ड बनवाएंगे या फिर आप जो है स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करेंगे या फैकल्टी डिपार्टमेंट में बहुत सारे ऐसे काम होते हैं जिनमें इन सभी डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता पड़ती है। तो अगर आप इन डॉक्यूमेंट्स को प्रिपेयर कर लेते हैं, लेटेस्ट बनवा लेते हैं, तो अगले 3 साल तक आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। हालांकि मैं आइए जरा आपको समझाता हूं कि काउंसलिंग का मतलब क्या होता है। काउंसलिंग एक शब्द मेरे ख्याल से आप सबके लिए नया होगा, तो आप जान लीजिए काउंसलिंग का मतलब ये होता है एक तरह से आपके डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन। लेट सपोज कि भाई मान लीजिए कि आपने फॉर्म भरते समय गोरखपुर विश्वविद्यालय को बताया कि भाई मेरे पास ये डॉक्यूमेंट्स है, मैं यहाँ का निवासी हूँ, मैंने 10th पास किया, 12th पास किया, ग्रेजुएशन पास किया है, इतना मार्क्स है। तो भाई डीडीयू उसका वेरिफिकेशन कैसे करेगा? ऐसे में जो है इसीलिए काउंसलिंग कराई जाती है। इवन जब आप जो है पढ़ाई के बाद जब आपकी नौकरी भी लग जाती है तो एक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। कहने का मतलब ये है कि कहीं भी अस्थायी रूप से आपको कहीं भी सेटल होना है या पढ़ाई करना है या नौकरी करना है, तो वहां पे आपका अंतिम प्रोसेस होता है डॉक्यूमेंट या काउंसलिंग के बाद, या कह सकते हैं कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन या काउंसलिंग, यानी कि डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हर जगह होता है। इवन जब आप नौकरी भी करेंगे तो लास्ट में, जैसे मान लीजिए कि आपका मान लीजिए कोई जॉब निकल गया, ठीक है, कट ऑफ आ गया, जॉब निकल गया, तो एक बार आप भी वहां जाकर डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन कराएंगे। मतलब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सभी लोग कराते हैं, चाहे वो किसी पोस्ट पे हो, अलग अलग तरीके से अलग अलग उसका नाम होता है, लेकिन इसका वेरिफिकेशन सबको कराना होता है। ठीक है, तो आप मान लीजिए कि काउंसलिंग को ही हम लोग एडमिशन का प्रोसेस बोलते हैं। सबसे पहले आप सभी अपने डॉक्यूमेंट्स का वेरिफिकेशन कराएंगे, कट ऑफ सूची में अगर आपका नाम है तो आपका एडमिशन होगा, पेमेंट कर देंगे तो आप गोरखपुर विश्वविद्यालय के छात्र बन जाएंगे। इतनी बातें होती हैं। अब आइए हम आपको बताते हैं कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स जिनकी आपको आवश्यकता पड़ने वाली है। चूंकि ये इंपॉर्टेंट था भाई, आपके लिए नया वर्ड था तो मैंने समझा दिया है कि 10th 12th की मार्कशीट की आवश्यकता उन अभ्यर्थियों को पड़ेगा जो यूजी कोर्स में एडमिशन लेंगे, यानी कि बीए, बीएससी, बीकॉम, बीसीए, बीबीए, बीएलएलबी में। यानी कि अगर आपने 12th किया है तो यूजी कोर्स में एडमिशन के लिए आपके पास 10th 12th का मार्कशीट होना चाहिए। वही अगर आप पीजी कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हैं, लेट्स सपोज कि आप एमए, एमएससी, एमकॉम, एलएलबी, एलएलएम, बीपीएड, एमपीएड में एडमिशन लेना चाहते हैं, तो आपके पास ग्रेजुएशन की मार्कशीट होनी चाहिए, यानी कि यूजी की मार्कशीट होनी चाहिए। जैसे आपने बीए, बीएससी, बीकॉम किया होगा तो वो मार्कशीट होनी चाहिए। या फिर मान लीजिए कि आपने बीपीएड वगैरह कर रहे हैं, अगर आपने बीएड कर लिया है या एलएलएम
करना है, मान लीजिए आपने बीएड कर लिया है तो सभी डॉक्यूमेंट्स आप यहाँ पे लगाएंगे, आपको आवश्यकता पड़ेगी। कैरेक्टर सर्टिफिकेट का मतलब क्या होता है हिंदी में? चरित्र प्रमाण पत्र, जो कि आपके कॉलेज से मिलता है, जहां से भी आपने 12th पास किया होगा या ग्रेजुएशन पास किया होगा वहीं से मिलता है, तो आपके कॉलेज से मिल जाएगा, वहीं से लीजिएगा। और ट्रांसफर सर्टिफिकेट और माइग्रेशन सर्टिफिकेट, ट्रांसफर सर्टिफिकेट जिसको हम लोग टीसी बोलते हैं, टीसी मान लीजिए कि भाई आपने किसी विश्वविद्यालय से पढ़ा, वहां से आप छोड़ करके नए कॉलेज में पढ़ाई के लिए आ रहे हैं तो टीसी की आवश्यकता पड़ती है। माइग्रेशन उस केस में आपको आवश्यकता उसकी पड़ती है, लेट्स सपोज कि मान लीजिए कि आपने ग्रेजुएशन अपना लखनऊ विश्वविद्यालय से किया है और पीजी आप गोरखपुर से करना चाहते हैं, लेट्स सपोज कि आपने काशी विद्यापीठ से यूजी किया है और पीजी आप डीयू से करना चाहते हैं। कहने का मतलब ये कि अगर आप यूनिवर्सिटी चेंज करते हैं, मतलब विश्वविद्यालय चेंज करते हैं, तो वहां पे आपको माइग्रेशन सर्टिफिकेट की आवश्यकता पड़ती है। आई होप कि इतनी बात आप समझ गए होंगे। कहने का मतलब ये है कि टीसी तो सबको चाहिए, लेकिन माइग्रेशन वही उन्हीं अभ्यर्थियों को चाहिए जो यूनिवर्सिटी चेंज करेंगे। हालांकि मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि इन सभी डॉक्यूमेंट्स को आप रख लीजिए, किसकी कब आवश्यकता पड़ेगी ये आपको भी नहीं पता है और हमको भी नहीं पता है, तो बस मैं बता दे रहा हूं कि इन डॉक्यूमेंट्स को आपको प्रिपेयर कर लेना। आगे देखिए, कास्ट सर्टिफिकेट जिसको हम लोग बोलते हैं जाति प्रमाण पत्र हिंदी में, ठीक है। अब जाति प्रमाण पत्र में अगर आप ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, एससी से, एसटी से, तो इस केस में आपको आपका जाति प्रमाण पत्र जो है जरूरी है। काउंसलिंग के समय में भी लेटेस्ट मांग सकता है, तो आप लेटेस्ट बनवा लीजिए। अगर आप लेटेस्ट बनवा लेंगे तो अगले 3 सालों के लिए आप फ्री हो सकते हैं, बहुत उसकी आवश्यकता पड़ती है आगे। तो इन कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं तो आपका कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए। ध्यान दीजिएगा, जो जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उनका कास्ट सर्टिफिकेट नहीं लगता है, तो आप इस बात को लेकर के कंफ्यूज मत होइएगा। साथ ही साथ जिन्होंने फॉर्म भरते समय ईडब्ल्यूएस क्लेम किया है या जो आपका रिजल्ट आया है, अगर उसमें कैटेगरी रैंक में ईडब्ल्यूएस आपका है, तो वहां पे अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं और आपने ईडब्ल्यूएस क्लेम किया है तो आपका ईडब्ल्यूएस भी होना चाहिए, अदरवाइज आपको उस कैटेगरी में एडमिशन नहीं मिलेगा और आपको दिक्कत होगी। तो ये सर्टिफिकेट बनवा लीजिएगा। ईडब्ल्यूएस हर साल नया बनता है अप्रैल में। अगर आपका इस साल अप्रैल के बाद बना हुआ है तो गुड एंड वेल, अगर पहले का बना हुआ है तो उसको आप रिन्यूअल करवा लीजिएगा। अब आइए कुछ और डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट के बारे में आप बताते हैं कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं। देखिए भाई, उसके बाद वेटेज सर्टिफिकेट जिसको हम लोग हिंदी में अधिभार प्रमाण पत्र कहते हैं। इसका यह मतलब होता है कि मान लीजिए कि आपने फॉर्म भरते समय डीडीयू में एनसीसी, एनएसएस, स्पोर्ट कोटा, स्काउट गाइड, फ्रीडम फाइटर या किसी भी तरह का यूनिवर्सिटी एम्प्लॉय वार्ड, किसी भी तरह का अगर आपने वेटेज क्लेम किया है, वेटेज का मतलब ये होता है कि आप अधिभार प्रमाण पत्र यानी कि आप एक्स्ट्रा मार्क्स लेना चाहते हैं। इस केस में अगर आपके पास कोई भी डॉक्यूमेंट है तो उस डॉक्यूमेंट की आवश्यकता पड़ेगी, वो आप प्रिपेयर रखिएगा। उसके बाद गैप सर्टिफिकेट। गैप सर्टिफिकेट का मतलब ये कि अगर आपका 1 साल से अधिक गैप है तो आपको गैप सर्टिफिकेट बनवाना होगा। हालांकि गैप सर्टिफिकेट इजीली बन जाता है और गैप सर्टिफिकेट के बारे में आपको जानना होगा तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, अलग से हम गैप सर्टिफिकेट के बारे में एक वीडियो बना देंगे, ठीक है। लेकिन आपको इसको भी प्रिपेयर कर लेना है। साथ ही साथ इनकम सर्टिफिकेट का मतलब क्या है भाई, कि आपकी आमदनी कितनी है, या कह सकते हैं कि वित्तीय वर्ष में मतलब हर साल आपका एक इनकम कितना है, इनकम सर्टिफिकेट, तो वो आपको इनकम सर्टिफिकेट बनवाना होता है। सभी लोग बनवा लीजिएगा। मे भी किसी किसी अभ्यर्थी का इनकम सर्टिफिकेट ना लगे, लेकिन मैं ये डॉक्यूमेंट्स बनवाने के लिए इसलिए कह रहा हूं कि अगर आप अभी ये काम कर लेंगे ना तो एडमिशन के बाद जब आप स्कॉलरशिप का फॉर्म भरेंगे या फिर कोई भी काम आपका यूनिवर्सिटी कॉलेज में होगा तो कोई काम रुकेगा नहीं। इसलिए मैं कह रहा हूं कि आप बनवा लेंगे तो बहुत ज्यादा अच्छा रहेगा। क्योंकि हम लोगों ने भी जब एडमिशन लिया था तो जब हमने काउंसलिंग के समय अपने सभी डॉक्यूमेंट्स को मैंने रिन्यूअल करवा लिया था, मतलब नया बनवा लिया था, तो यकीन मानिए 3 साल तक कोई दिक्कत नहीं हुआ, हमें आसानी से हम हर फॉर्म को भर ले रहे थे। इसलिए हम कह रहे हैं कि डॉक्यूमेंट आप बनवा लीजिएगा। डोमिसाइल सर्टिफिकेट का मतलब क्या होता है कि आप कहां के निवासी हैं, यानी कि निवास प्रमाण पत्र इसको हिंदी में बोलते हैं, यानी कि निवास प्रमाण पत्र आप बनवा लीजिएगा। मे भी किसी किसी का मांग सकता है, किसी का नहीं मांग सकता है। जैसे मैंने पहले ही रिपीट किया कि ये आपके जो है स्कॉलरशिप के फॉर्म भरने में इसकी आवश्यकता पड़ेगी, तो इसको बनवा लेंगे तो आपके मान लीजिए कि जरूरत पड़ जाएगी आपके काउंसलिंग में भी और वहां भी जरूरत पड़ेगी, तो ये काम आएगा बेसिकली आपको, ठीक है। इनकम सर्टिफिकेट का मतलब क्या है भाई कि आपकी आमदनी कितनी, इनकम सर्टिफिकेट बनवा लीजिएगा। उसके बाद आधार कार्ड आपका होना चाहिए और आपके पास पासपोर्ट साइज का फोटो होना चाहिए 5 पीस। चूंकि लास्ट ईयर तो ऑफलाइन मतलब ऑफलाइन काउंसलिंग का प्रोसेस था तो यहाँ पे 5 पीस लगता था, लेकिन इस बार चूंकि ऑनलाइन है तो इस बार देखते हैं कितना लगता है। हालांकि एक बार डीडीयू इसका ऑफलाइन वेरिफिकेशन कराएगा काउंसलिंग का, लेकिन पहली बार चूंकि स्टार्टिंग में सब कुछ ऑनलाइन होगा तो आप डॉक्यूमेंट प्रिपेयर कर लीजिएगा। उसके बाद एंट्रेंस एग्जाम का एप्लीकेशन फॉर्म, जो आपने फॉर्म फिल किया था एंट्रेंस एग्जाम का, तो उसका एप्लीकेशन फॉर्म होना चाहिए। साथ ही साथ आपका
एंट्रेंस एग्जाम का एडमिट कार्ड और रिजल्ट, एडमिट कार्ड और रिजल्ट होना चाहिए। साथ ही साथ आपका काउंसलिंग लेटर भी होना चाहिए, यानी कि काउंसलिंग लेटर जब आपका कट ऑफ आ जाएगा तो कट ऑफ के बाद डीडीयू के वेबसाइट पे काउंसलिंग लेटर जारी होता है, तो उसको डाउनलोड करके उसको भरना होता है। हालांकि वीडियो के माध्यम से आपको उस समय बताया जाएगा जब आएगा कि आपको कैसे काउंसलिंग लेटर को भरना है। तो इतने ही डॉक्यूमेंट्स थी जिनकी आवश्यकता आपको फॉर्म भरते समय पड़ेगा। तो जो है आई होप कि आपने इस वीडियो के माध्यम से सारी बातें समझ के होंगे। आप लोग जो है तो इस वीडियो को देखने के बाद अपने डॉक्यूमेंट्स को प्रिपेयर कर लीजिए। इसके बाद भी आप में कोई डाउट कंफ्यूजन है तो कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई अपडेट के साथ। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और किस प्रकार की आपको वीडियो की आवश्यकता है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।